दूसरी तरफ भारत ने एक और बड़ा काम कर दिया है। क्यों? क्या हुई? सेठ साहब एक और जंग जो छिड़ी है। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि हिंदू अखबार ने जिसपे उन्होंने कहा जनाब कि इंडिया जो है उसने ज्यादा ऑयल खरीदना शुरू किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने हिंदुस्तानी एम्बेसडर और प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने की कोशिश की एक तरफ, दूसरी जानिब इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स 6 माह की ऊंची तरीन सतह पर पहुंचा दी। ईरान के ऊपर अमेरिका ने एम्बार्गो लगाया हुआ है जी। मगर उसके बावजूद इंडिया ईरान से तेल लेता है। मैं कल सुबह आपको बता दिया था जब मादुरो को पकड़ा था कि अगला टारगेट मोदी जी होंगे और वही हुआ जिस चीज का मुझे डर था। पूरी दुनिया चेंज हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है कि वो सबसे दुनिया की सबसे ज्यादा डेंजरस गेम खेल रहे हैं और वो जीत रहे हैं। ट्रंप का ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मूडी समझेगा, मगर मूडी इसको ट्रंप को ये पता नहीं था कि उसकी कितनी रेप्यूटेशन जो मूडी की है हिंदुस्तान के इलेक्ट्रेट के साथ। ये नवंबर के अंदर जो है, अगर मैं इसको भी रिमूव करूं, नवंबर 25 के अंदर इंडिया ने जो तेल खरीदा वो जून में भी नहीं खरीदा था, मई में जो है वो ज़्यादा खरीदा था अगर आप देखें, और अप्रैल में उससे कम। एंड देन इंडिया की दो चीज़ें, इंडिया कहता है हम वी गो विद दी मार्केट डिमांड के साथ हम चलते हैं। वो कहता है मैं इसके साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा चम है, मगर बात असल है कि यू टर्न तो नहीं हुआ है ना। रशियन ऑयल लेना बंद ना किया गया तो भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत को इस बात पे रोकने की मुसलसल कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से जो है वो रशियन ऑयल लेना भारत बंद कर दे। मैं इसके साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा चम है, मगर बात असल है कि यू टर्न तो नहीं हुआ है ना। इसने क्या कहा था ट्रंप ने कहा था कि इंडिया के टैक्सेस हमारे माल पे इतने हैवी हैं और इतने हाई हैं, इतने ऊंचे हैं कि रिडिकुलस है, और हम ऐसा नहीं ट्रेड रखेंगे हिंदुस्तान के साथ। हमारे पे अगर 100% लगाते हैं, हम भी उन पे 100% लगाते हैं। रशियन ऑयल का भी इशू था। एक तो वो था, एक वजह था। नहीं, दूसरा वजह ये था कि उन्होंने कहा कि जब अमेरिका चाहता है अमेरिका को इंडिया को कुछ चीज बेचे, कोई नया प्रोडक्ट आए, ऐसे ऑब्स्टिकल एंड बैरियर्स उनके लॉज में हैं कि हम पहुंच नहीं सकते उधर। ठीक है। तो हमारा तो ऐसे कोई बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स नहीं है। तो ये, और तीसरा उसने कहा था कि हम सैंक्शंस लगाते हैं एक मुल्क पे और हिंदुस्तान उनसे कोई खास नहीं खरीदता था, हम सैंक्शंस लगाते हैं मुल्क में। क्यों? कि हम नहीं चाहते हैं कि रूस जाके यूक्रेन में लोगों को मारो, और 4 लाख लोग तो उधर मर गए हैं, हम ये वो को खत्म करना चाहते हैं। मगर इंडिया क्या करता है, वो अपनी कीमत रूस कम कर देती है, मोदी साहब फट करके पहुंच के खूब खरीद रहे। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इंडियन, सारी बात है, दे हैव रिसोर्सेज, मनी, एवरीथिंग, लेकिन ट्रंप की भी पोजीशन अपनी जगह पे है। कहा यह जा रहा है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए इसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, उसमें रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर जो रिलायंस है वो कम हो गई है। अब अगर मॉस्को से अगर 44% तेल खरीदा जा रहा था, ठीक है जी, तो अब वो आ गया 25%। ये दिसंबर का डाटा कह रहा है। ये एक शख्स है, उसका नाम है कैपलर, नॉट शख्स, एक अदारा है, KPLER, आई थिंक कैपलर बोलेंगे इसको। उसने ये डाटा एनालिटिक्स प्रोवाइडर है कैपलर, KPLER, उन्होंने ये डाटा दिया। और रशिया आज भी सबसे ज़्यादा, जारी बात है, इंडिया से अपना क्रूड ऑयल जो है वो ले रहा है। ट्रंप ने ये बात जो की उसमें पिछले अगस्त में जो US टैरिफ्स आए इंडिया के ऊपर, तो पहले 25% फिर 50%। अब एक्चुअली डाटा क्या है, फिगर्स क्या, मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ। इंडिया ने अपनी जो क्रूड ऑयल सोर्सेज हैं वो डाइवर्सिफाई करने शुरू कर दिए पिछले कुछ महीनों से। इराक, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो इंडिया को 44% टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट देते हैं, जो दी है अभी तक उन्होंने इस दिसंबर में, वहाँ पे मामला ठीक चल रहे हैं। 2 मुल्क ऐड हुए हैं, कुवैत एंड ब्राज़ील, जिन्होंने तकरीबन 10% ऑयल इंपोर्ट दिसंबर में उनके पास आई है।
कुवैत से जो क्रूड ऑयल की जो एक्सपोर्ट इंडिया को हुई है, दैट हैज़ इंक्रीज बाय 140% फ्रॉम जून दिस लास्ट ईयर, जून 2025। जो ब्राज़ील से शिपमेंट्स आ रही हैं, ठीक है जी, वो भी अच्छी तादाद में है, लेकिन ब्राज़ील का मसला है कि ब्राज़ील के ऊपर भी 50% टैरिफ है, ठीक है जी, अमेरिकन वहाँ पे। अब इंडिया जो है, उन्होंने अपनी अमेरिकन क्रूड ऑयल भी परचेज बढ़ा दी है, ठीक है जनाब। और अब आप ये समझें कि जो 50% टैरिफ जो इंडिया के ऊपर हैं वो इन इफेक्ट है। अब रशिया से 25% हो गई है, कुवैत पे बढ़ गई है, ब्राज़ील पे बढ़ गई है, और रशियन जो हैं वो इंडियन जो हैं वो कम तेल खरीद रहे हैं। और ये जो लिंडसे ग्राहम की स्टेटमेंट आई एयरफोर्स वन में, उस पर उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, हम कम तेल खरीदेंगे। ये मेरे पास एक डाटा है, ठीक है ना जी, ये एक बेसिकली अदारा है, उसने ये शेयर किया है कि जब से ट्रम्प टैरिफ लगे हैं दिसंबर में ये जो है ये सबसे कम तेल खरीदा है उन्होंने, ठीक है। इफ़ आई कैन, इसको मैं कर सका तो मैं ये शेयर कर सका आपके साथ तो ज़रूर करूँगा। बहरहाल ये देयर इज़ समथिंग विच इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, बड़ा एक वो जिसे कहते हैं ना, देखिए इंडिया भी बड़ा प्लेयर है, उसको भी इस चीज़ से कोई, आई कांट शो यू दिस, वो मेरे पास सेव तो हो गया लेकिन वो इस पर आ नहीं रहा। अच्छा, अब एक तो इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। दूसरी बात इसमें थोड़ी सी इस तरह है कि अब इंडिया डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है, रशियन क्रूड जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, और वो प्राइसिंग के हवाले से इंडियन रिफाइनरीज के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि पुराना सप्लाई रिलेशन है। हर जो ऑयल दुनिया में जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑयल जो है वो हर रिफाइनरी उसको प्रोसेस कर सके। सुनने में आ रहा है कि जो ऑयल वेनेजुएला के पास है उस दोस्तों, जब पूरी दुनिया अमेरिका के सहारों पर चलने की कोशिश करती है तब भारत अपनी शर्तों पर चलता है, और यही फर्क है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूस से तेल लेना कम कर दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत ने फिर से रूस से ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत किसी के बयान से नहीं अपने राष्ट्रीय हित से फैसले करता है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत ना तो अमेरिका का दबाव मानेगा और ना ही किसी धमकी से डरेगा। ट्रंप चाहे जितना बोल लें, भारत को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी जानते हैं कि देश की जनता को सस्ता तेल चाहिए, मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए और आत्मनिर्भर भारत चाहिए। यही वजह है कि रूस से तेल खरीदकर भारत ने न सिर्फ अपने लोगों को राहत दी है, बल्कि दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो हर बार पश्चिम की ही हाँ में हाँ मिलाए। ट्रंप ने सोचा होगा कि भारत उनकी बात मानेगा, लेकिन मोदी ने भाव तक नहीं दिया और अपने फैसले से साबित कर दिया कि भारत की विदेश नीति दिल्ली से चलती है, वाशिंगटन से नहीं। आज का भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर दोस्ती और व्यापार करने वाला देश है, और यही है मोदी की असली ताकत। जी हाँ दोस्तों, और इसी कारण से इस समय पाकिस्तानी मीडिया में भारत को लेकर के भी बातें हो रही हैं, और ये जो टैरिफ का खेल ट्रंप लगातार भारत के ऊपर खेल रहा था, उसको मोदी जी ने एक करारा जवाब देते हुए फिर से रूस से तेल लेना बहुत ही ज्यादा संख्या में स्टार्ट कर दिया। ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं। अगर मैं कहीं पर भी गलत हूं दोस्तों, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जा करके करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद, जय भारत।